नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबरों को जानते हैं विस्तार से। कटिहार महापौर शिवराज पासवान हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें न्यूज 18 सबसे पहले उन चेहरों को बेनकाब कर रहा है जिनके मौजूदगी में इस हत्या की पूरी साजिश को रचा गया था। बड़ी बात यह कि घटना की सीसीटीवी फुटेज में भी लाल टी शर्ट पहने हुए जो शख्स दिख रहा है, तो देखिए ये दोनों शख्स गिरफ्त में आ चुके हैं और सीसीटीवी कैमरे में दोनों को आइडेंटिफाई किया गया था, दोनों की पहचान हुई थी। दूसरी तस्वीर आपको सीसीटीवी फुटेज की नजर आ रही होगी, जिसमें लाल टी शर्ट पहने हुए जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो खुद उसने कबूल किया है कि कौन कौन इस हत्याकांड को अंजाम देते नजर आए थे। घटना को अंजाम देने के बाद कैसे आरोपी यहां से फरार हो जाते हैं। यहां एक महिला भी आपको नजर आ रही होंगी और इस बात का खुलासा इन लोगों ने खुद ही किया है। जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे, उन लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत ने। तो देखिए दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें यह शख्स जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, पहली तस्वीर में ये दोनों वो शख्स जिन लोगों ने इस हत्याकांड में कौन कौन से लोग शामिल हैं इसकी जानकारी दी। वहीं दूसरी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज की है, जहां पर एक महिला आपको नजर आ रही होंगी। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स बड़े आराम से यहां पर बैठा हुआ दिख रहा है और सामने के दरवाजे से आवाजाही करते हुए तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो लोग इस हत्याकांड में मौजूद थे और शामिल थे। सहयोगी सुब्रत गुहा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कटिहार से। सुब्रत, क्या ये माना जाए कि सिर्फ ये दो नाम जो खुलासे के तौर पर शामिल हैं, सिर्फ उन दोनों की ही संलिप्तता इस पूरे हत्याकांड में थी, या पूरा का पूरा जो चेहरा इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, ये सभी की इसमें संलिप्तता है, इन सबकी गिरफ्तारी होनी है? देखिए, निश्चित तौर पर जो एफआईआर दर्ज करवाया गया है मेयर के भाई के द्वारा, उसमें 12 नामजद और कई अज्ञात लोगों की भी चर्चा पहले से होता रहा है। निश्चित तौर पर बड़ा हत्याकांड है और इसको जो षड्यंत्र है इसमें कई लोग शामिल हैं और सीसीटीवी में भी लगभग 3 से 4 लोग दिख जाते हैं। और अब जब लोग पकड़ के इन लोग को सामने लाए हैं तो जो खुलासा हो रहा है, उस खुलासे में जो करण है वो खुद बता रहे थे कि कई लोग शामिल थे और हर किसी का अलग अलग भूमिका था। लेकिन जो सुब्रत, वजह क्या निकल कर सामने आ रही है? किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? क्या साजिशन इन्हें इस पंचायती के लिए यहाँ पर बुलाया गया था? सबकी ये मंशा थी कि इन्हें यहाँ पर घेर कर मारा जाएगा? ये तमाम चीजें साजिश का हिस्सा रही होंगी। जी, निश्चित तौर पर पूरी तरह अब ये लगभग साफ होने लगा है। ये जो हत्या है ये पूरी तरह साजिश का ही नतीजा है और साजिश करके ही जो महापौर है उनको बुलाया गया था और उनको बुलाने में एक महिला की मदद लिया गया था और उनके द्वारा ही फोन किया गया था। और जब फोन कर पंचायती में बात नहीं बनी या कुछ आपस में अनबन हुआ, उसके बाद गोली मारा गया। ये अब लगभग साफ होने लगा है और घटना में कौन कौन शामिल थे ये भी अब पर्दा उठने लगा है। और जो लोग पकड़ कर जिन लोगों को सामने लाया वो हर एक क्राइम सीन को क्लियर कर रहे हैं कि क्या भूमिका रहा है, कौन कैसे गोली चलाया है और किस तरह उसके बाद चलती ट्रेन में चढ़ के वो लोग फरार हुए। एक एक तस्वीर अब साफ होने लगे। लेकिन अब तक सिर्फ 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये पुलिस का पक्ष है। और राज्य के बाहर यानी ये इलाका बंगाल से सटा हुआ है, पुलिस की एक टीम बंगाल में भी छापेमारी कर रहे हैं और वहां से भी कुछ सूत्र के हवाले से जो बातें आ रही है वहां से भी कुछ गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही थी कि उनका कद जो है राजनीतिक तौर पर लगातार बढ़ रहा था, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये शंका थी कि कहीं ये एक वजह तो नहीं है। तो क्या इस दृष्टिकोण को अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद खारिज माना जाए? जी देखिए, ये बात निश्चित तौर पर राजनीति में उनका कद बढ़ रहा था, लेकिन हत्या की वजह राजनीति नहीं है, ये अब साफ होने लगा है। कुछ निजी स्तर पर विवाद था और जो पंचायती जो बड़ा बार बार चर्चा हुई, उस पंचायती में कुछ ऐसी बातें हुई थी जो पंचायती से संतुष्ट नहीं थे, लोग को नागवार गुजरा था और उन्हीं लोगों ने ये हत्या किया। हालांकि एक बात यह है कि जिन लोगों पर आरोप है उन लोगों से ये जो दिवंगत मेयर के
पहले से भी कुछ अनबन रहा है और उस पूरे परिवार के साथ अनबन रहा है, इसीलिए ये हत्या की बात कुल मिलाकर सामने आ रहा है। सुब्रत, लेकिन तब सवाल तो ये भी उठेगा कि पहले से अगर अनबन थी, संबंध वैसे नहीं थे, फिर वहां पर उप महापौर का वहां पर पंचायती करने के लिए पहुंचना, उसके बाद उनकी हत्या की जानी, ये तमाम चीजें, और उस दौरान गार्ड का उनके साथ मौजूद न रहना, जिसे उन्होंने खुद ही मना किया था कि वो साथ न चले, ये तमाम चीजें एक दूसरे से मिलती नहीं है। जी निश्चित तौर पर विभा, इसी बात को साफ करने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग लगातार बता रहे हैं, वो रेलवे का वो क्वार्टर नंबर 830 जहां महापौर को बुलाया गया था और उनको बुलाने के लिए एक महिला का मदद लिया गया था। उस महिला के साथ महापौर का एक सॉफ्ट रिलेशन रहा है और अक्सर उनके बुलावे पर या किसी भी पंचायती में उनके माध्यम से बुलाया जाता था, वो वहां रहते थे। और उस दिन भी लगभग यही हुआ था, उसी महिला के बुलावे पर पंचायती के लिए शिवराज पासवान जी वहां पहुंचे थे और उसके बाद उनकी हत्या हुआ था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत गुहा इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, शख्स की गिरफ्तारी अब धीरे धीरे इस पूरे प्रकरण में सामने आने शुरू हो गई है और खुलासे भी सीसीटीवी कैमरे में बहुत सारी तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिसके मद्देनजर अब पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ती हुई। कटिहार महापौर शिवराज पासवान के हत्या मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सबसे पहले न्यूज़ 18 कर रहा है। आपको दिखाते हैं, ये चारों है, ये चारों जो घटनास्थल पर मौजूद था और पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं इन चारों को संलिप्तता है। बारी बारी से बताएंगे किसका इस घटना में क्या संलिप्तता है। सबसे पहले बताते हैं कि पुलिस तो काम कर ही रहा है, लेकिन स्थानीय पब्लिक का तारीफ करना पड़ेगा कि इन लोगों ने ही स्थानीय अलग अलग जगह में ये लोग छुपे हुए थे और इन लोगों को पकड़ के लाया है और ये लोग अपने कबूलनामे में सारे बात को दोहरा रहा है, कैसे पूरा क्राइम सीन हुआ था, कैसे पूरा घटना हुआ था और कौन कौन हत्या किया था, कौन गोली चलाया था। जो शिवराज पासवान के भाई हैं छोटू मौजूद है, कानून का सम्मान करते हैं इन लोगों को ये लोग अब पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। बात करते हैं जो एक लाल टी शर्ट में जो सीसीटीवी में फुटेज कैद हुआ था, ये वही शख्स है। क्या रहा है पूरा क्राइम सीन में रोल, क्या नाम हुआ, कैसे पूरा घटना हुआ है? हम घटना ही देखे थे कि भैया उधर से उतर रहा था। कौन भैया, क्या नाम है? शिवा भैया। अच्छा। और लोग 4 गो था, सन्नी श्रीवास्तव था, नीरज पासवान था, और ये अंकित चौहान था, अभिषेक मोहतो था, ये लोग सब था। ये लोग सब 4 गोटा भागा, सब बिजी मार गाड़ी पकड़ के ट्रेन से सब। अच्छा, ये लोग? हाँ, हम अपना आँख से देखे गोली मारते हुए ये लोग। गोली? आप लाल टी शर्ट पहने हुए आप थे? हाँ, हम लाल टी शर्ट पहने हुए थे। आप क्यों भाग गए थे? हम इसीलिए भागे भैया कि हम सोचे कि हमारा भी नाम नहीं आ जाए झूठ फूस के, इसीलिए हम अपना घर देना चल गए थे। कितना पैसा मिला था पूरा आपको इस बात छुपाने के लिए? इस सब बात छुपाने के लिए हमको कोई पैसा नहीं मिला। जो बात था सर हम कबूल करिए रहे। अभी कहाँ से पकड़ा गया? हमको बगवाबाड़ी से पकड़ा गया। मारपीट हुआ, पब्लिक मूवमेंट हुआ अभी? हाँ, पब्लिक मारा उड़ाने अपने से गिर गए थे। अच्छा, ये बोले पुलिस जब गवाही लगा सारा बात बताएंगे कौन कौन था? हाँ, सारा बात बताएंगे। गोली कौन मारा था? स्पॉट पे गोली कौन मारा? स्पॉट पे मारा था सन्नी श्रीवास्तव, अंकित चौहान गोली मारा। कुछ पता है घटना का कारण? हाँ, घटना का तो पहले से उन लोग के दुश्मनी था भैया लोग से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण कुमार सिंह। बताते चले, गाड़ी पार लगाया था, तुम गाड़ी को पार लगाया था, जो हत्या किया था उन लोगों का गाड़ी पार, कैसे क्या पूरा? एक लड़का था कृष्णा नाम का, वो हमको बोला था गाड़ी गेट का पार लगा दो, तो हम लगा दिए जाके। फिर हम लगा कर गाड़ी चौक आए, चौक से देखते ये लोग 10 से 12 लड़का लोग भाग रहा था, तो हम उसमें 4 लड़का को देखे। तो देखिए, कटिहार के मेयर शिवराज पासवान के मर्डर का सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 18 के हाथ लगा है। तस्वीर आपके सामने हम इस वक्त दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपको पता चल जाएगा। देखिए, 2 लोग आपको दौड़ते भागते भी नजर आ रहे होंगे। ये वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें सब कुछ उस दिन की, उस रात की तस्वीरें कैद होती हुई नजर आई, जबकि 2 लोग आपको पैदल निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। महिलाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। बताया ये जा रहा है कि दौड़कर भाग रहे लोगों ने ही मेयर की हत्या की।
तस्वीरों में एक शख्स पास में बैठा भी नजर आ रहा है, जो बड़ी आराम से, जरा भी इसके चेहरे पर या इसे देखकर आपको नहीं लगेगा कि शिकन है। इस तरह का माहौल यहां सामने आपको नजर आ रहा है, जिससे ये डर रहा हो, जबकि एक महिला वहां से गुजर रही है। ये तस्वीर संतोषी कॉलोनी ड्राइवर टोला क्वार्टर नंबर 830 के पास की है और ये सीसीटीवी फुटेज हत्यारों तक पहुंचने में अहम कड़ी साबित हुई है। घटना में ये लोग शामिल हैं। एकदम निश्चित तौर पर जिस तरह का फुटेज निकाला गया है, जिस तरह के कटिहार एसपी ये लाल टी शर्ट वाला का फुटेज दिया गया है, वो खुद आपके सामने कबूलाना कर रहे हैं कि मैं खुद हूँ वहाँ पे। तो इससे दवाजिर होती है कि ये वहाँ पर जितने वारदात करने वाले लोग थे, सभी ने मारते हुए इनको देखा। ये देखिए उनको सबको मारते हुए अपने हाथों। खबर खगड़िया से, जहां पर कुछ युवकों के हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। डीजे की धुन पर युवक हथियार लहराते हुए डांस करते दिख रहे हैं। तस्वीर बिलदौर थाना क्षेत्र के तिलिहार गांव की बताई जा रही है। तस्वीर हम आपको वो वीडियो की दिखाने जा रहे हैं और ये वो वीडियो जो इस वक्त वायरल है। इसके बाद एसपी के निर्देश के बाद 3 युवकों की पहचान की गई है, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पट्टिका रहे रंग थोड़ा फीका कोइले माथवा पट्टिका ले ले रहे संगे झुंडा सखी रहे हीरो होंडा सखी दिल लेके भागल गो गुंडा सखी। और अब बात ललन सिंह की। जी हां, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और जेडीयू में नए बदलाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। ये बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, शुरू से ही साथ हैं और आप जानते ही हैं कि पिछले ही साल हमने दिसंबर महीने में खुद आरसीपी सिंह जी को हमने बनाया था। सीधे जो नेशनल काउंसिल, नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल काउंसिल दोनों की मीटिंग थी, उसी में हमने ये प्रस्ताव रखा और लोगों ने इसको स्वीकार किया, वो बने। और अब जब वो काम कर रहे थे, लेकिन जब केंद्र सरकार में वो मंत्री बने तो ये बात उनके मन में आई और आज की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में उन्होंने खुद ही कहा और प्रस्ताव भी रखा ललन जी का। सब लोगों ने उसको स्वीकार किया और उसके बाद सारी बात हो गई। सब लोगों की बात, हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट के लोग, 19 राज्यों के पार्टी के सब अध्यक्ष वगैरह सब थे शामिल इसमें। उसमें से कई लोगों ने अपनी बात रखी, अपने अपने राज्यों की बात रखी, सब सारी बात हुई, लेकिन सब लोग थे सर्वसम्मति से, सब लोगों ने इसको स्वीकार किया और उसके बाद सब कुछ के बाद हमने भी सब लोगों को बधाई दी। वहीं ललन सिंह ने कहा कि संगठन को मजबूत करना पार्टी की प्राथमिकता है। सिंह इसके पहले पार्टी का संगठन का काम देख रहे थे, अध्यक्ष के रूप में भी और संगठन के प्रभारी महासचिव के रूप में भी, और उस काम को जहां तक इन्होंने पहुंचाया है उसको आगे ले जाना, बिहार के गांव-गांव तक उसको पहुंचाना, अन्य प्रदेशों में भी इसको पहुंचाना, ये पार्टी की प्राथमिकता होगी। पार्टी के अंदर सभी नेताओं और सभी महत्वपूर्ण साथियों से विचार विमर्श, सलाह मशवरा के आधार पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। जो साथी पार्टी से किसी न किसी कारण से सक्रिय नहीं है, पुराने समता पार्टी के शासनकाल, समता पार्टी के समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए, उन सबको सक्रिय करना, उनका परामर्श लेना, उनको प्रतिष्ठित करना, ये पार्टी की प्राथमिकता होगी। पार्टी के अंदर कोई पसंदगी नापसंदगी की बात नहीं होगी। पार्टी में कोई उपेक्षित नहीं होगा। समाज के हर तबके को पार्टी के साथ जोड़ के न्याय के साथ विकास का जो नारा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको आगे बढ़ा के बुलंदियों तक ले जाने की पार्टी की प्राथमिकता होगी।
तो ललन सिंह को जेडीयू का अध्यक्ष बनाने पर मोहर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लगी और इसके साथ ही न्यूज 18 बिहार की खबर पर भी मोहर लग गई। नए अध्यक्ष के नाम का पता चलते ही दिल्ली से लेकर बिहार तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। खुशी का ये नगाड़ा है जेडीयू में बदलाव का। जैसे ही जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह को जेडीयू का नया अध्यक्ष बनाया गया, पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता रंगों से सराबोर हो गए। ललन सिंह को कमान सौंपने के बाद दिल्ली से लेकर पटना तक जेडीयू कार्यकर्ता पूरे जोश में दिखे। की घोषणा होते ही पार्टी कार्यालय में देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप बताइए, ललन सिंह को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है पार्टी की तरफ से। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार के माध्यम और पार्टी के सभी नेताओं के माध्यम। ललन सिंह पर जो जिम्मेदारी मिली है तो हम एक ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं, ये पार्टी ने तय किया है। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह के नाम पर मुहर लगा दी गई। अब जेडीयू की कमान ललन सिंह के हाथों में है। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी प्रबल उम्मीदवार बताए जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह पर ही भरोसा जताया। राजीव रंजन सिंह ललन बाबू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एमपी हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनीति के अपराधीकरण पर उन्होंने वज्र प्रहार जो किया था और राजनीति के एक नए रोल मॉडल के रूप में पार्लियामेंट तक पहुंचे थे। अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए आत्मगौरव है। ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। संगठन पर भी ललन सिंह की अच्छी पकड़ है। ललन सिंह 2005 में जेडीयू की सरकार बनने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2009 तक वे लगातार प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और पहले प्रदेश के अध्यक्ष थे। आज बिहार में खुशी का माहौल है। ऐसे जो संगठन में बहुत मजबूत पहले अध्यक्ष रहे, संगठन में अच्छा पकड़ है और निश्चित तौर पर आज नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, जनता दल के लिए एक अच्छा निर्णय है। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ये साफ संकेत दे दिया है कि जेडीयू सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने ललन सिंह को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि जेडीयू में 11 सालों से संगठन में किसी न किसी पद पर वो रहे हैं। अब ललन सिंह अध्यक्ष बने हैं, जिसकी मदद को सभी लोग तैयार हैं और पार्टी में अब और मजबूती आएगी। मैं 2010 1 जून को मैं ज्वाइन किया था, 2010 और आज 2021 है और 11 वर्षों तक मैं संगठन में किसी न किसी पद पर, शुरू में मैं महासचिव था, फिर मैं महासचिव संगठन था और फिर मैं अध्यक्ष था। तो मेरा छोटा कार्यकाल कहाँ है? 11 वर्षों का कार्यकाल है और ये कार्यकाल कोई खत्म हो गया क्या? भाई हमारे ललन बाबू अध्यक्ष हैं और हम लोग सब उनको मदद करने के लिए है ही। तो हमारा जिस प्रकार से काम चलता था और मजबूती से चला। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू ने एक बार फिर से अपना स्टैंड साफ कर दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जातीय आधारित जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि देश में एक बार फिर जातिगत जनगणना कराना जरूरी है। प्रधानमंत्री से मिलने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के सांसदों ने इस बारे में प्रस्ताव दिया है। वक्त आने पर सांसद या कोई और या फिर पीएम से मुलाकात कर ये बात जरूर रखी जाएगी। नहीं, उसके बारे में तो वहाँ से बाजाबता प्रस्ताव ही किया है लोगों ने। आज जो इसकी मीटिंग थी नेशनल एग्जीक्यूटिव की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले ही पदाधिकारियों की बैठक में ही लोगों ने ये सब प्रस्ताव तैयार किया था और आज इसको रखा, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये राष्ट्र के हित में है, सभी लोगों के हित में है, क्योंकि 31 के बाद नहीं हुआ है। एक बार सब फिगर जानना बहुत जरूरी है, लोगों की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ को देख करके बेहतर ढंग से काम होना चाहिए। हम लोग प्रारंभ से ही
इस बात को कह रहे हैं, इसके लिए सब लोगों ने कहा। प्रधानमंत्री से मुलाकात अब जो हमारे पार्टी के MP लोग हैं, उन लोगों ने भी जो बातचीत की, आज हमसे मिले भी थे यहाँ, और उन सब लोगों ने प्रस्ताव दिया था कल ही कि हम लोग मिलना चाहते हैं, तो इसके बारे में मिलेंगे। वो मिलेंगे या किसी और से मिलवाएंगे, ये सब लोग अपनी बात रखेंगे। सब गया के एक युवक की चीन में संदिग्ध मौत हो गई। गया का रहने वाला अमन नागसेन चीन के तेंजिन फॉरेन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी का छात्र था। मौत के कारणों का हालांकि अभी खुलासा नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फोन पर परिजनों को छात्र की मौत की सूचना दी। परिजनों ने बिहार सरकार से शव को लाने की गुहार लगाई है। मृतक के चाचा किशोर पासवान भी बीजेपी के नेता हैं। मेरा एक ही पुत्र था, खानदानी खत्म हो गए, उसकी चाइना में मृत्यु हो गई। टेलीफोनिक सूचना से हम लोग को ज्ञात प्राप्त हुआ है। हम अभी तक कोई लिखित नहीं है, यहाँ की सरकार से कोई संतावना नहीं मिली कि क्या हो रहा है। हम पार्टी से और सरकार से मांग करते हैं कि मेरा बच्चा के पार्थिव शरीर हम गया पहुँचा सरकारी तंत्र के द्वारा। उम्मीद है कि सरकार अच्छी काम कर रही है भारत में। यदि मेरा पुत्र का शरीर पार्थिव यहाँ नहीं आता है तो भारत में लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि पढ़ाई लिखाई करने वाले पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी परिवार को जो सुरक्षित नहीं सरकार रख सकती है, तो देश में कुछ भी हो सकता है। इसमें जो उम्मीद है कि हमारे बच्चा का लाश सरकार जरूर लाएगी। पूर्णिया में मोबाइल चोरी के आरोप में एक शख्स के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है और वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक शख्स किस तरीके से उसे खंबे से बांधकर जमकर पीटा जाता है। बताया जा रहा है कि युवक एक राहगीर के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग रहा था और इसी दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद इसे खंबे से बांधा जाता है। और देखिए यहाँ पर मौजूद तमाशबीन लोग आपको नजर जरूर आ रहे होंगे, लेकिन सब वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। किसी ने इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। इन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और इस युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। पुलिस को बाद में इस युवक को सौंपा जाता है। और क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके भी मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सारे प्रश्नों के उत्तर